गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमारे हनीकॉम्ब का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, क्वालिटी, जिसका नाम है क्वालिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने मिस्टर गेशलर के बारे में पढ़ा था और जो राइटर थे वो बता रहे थे जो उनके साथ हुआ था। मीन्स जो वो फर्स्ट टाइम गए थे, जाते रहते थे, तो एक बार जब उनके जूते में क्या था कि एक कुछ कमी आ गई थी जिसकी वजह से उस जूतों में आवाज़ आने लगी थी। और फिर लास्ट अपन ने यहीं तक ही पढ़ा था कि वो उसे राइडर को क्या बोलते हैं कि मैं अगर ऐसा हुआ तो मैं आपके बिल से अपने जो पैसे हैं ना वो काट के आपको वापस दे दूँगा और रिटर्न कर लूँगा ये जूते। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बचा हुआ चैप्टर आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो हमने यहाँ तक छोड़ा था, सम बूट्स ही कंटिन्यूड स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्थ एंड इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। मैं आपको पैसे वापस कर दूँगा। ठीक है और आज मैं आपको करवाऊँगी वंस ओनली आई वेंट एब्सेंट से। ओके, तो लेट स्टार्ट रीडिंग। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. तो राइटर बताते हैं कि once मीन्स एक बार, once only सिर्फ एक बार, I went absent-mindedly, तो absent-mindedly यानी बगैर ध्यान की, मतलब उसको ध्यान नहीं रहा। आई वेंट मीन्स मैं चला गया इनटू हिज शॉप इन द पेयर ऑफ बूट्स, और वो भी क्या पहन के चले गया, उसको ध्यान नहीं रहा कि राइटर ऐसे बोलते हैं कि एक बार, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि मैं बगैर ध्यान के उसकी शॉप के अंदर वो जूते पहनकर चला गया जो मैंने इमरजेंसी में, जल्दबाजी में किसी बड़ी जो लार्ज फर्म यानी बड़ी दुकान से खरीदे थे, उन पेयर ऑफ बूट्स को पहनकर चले गया। He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my boots. राइटर बताते हैं कि उसने he took my order without showing me यानी लेदर, और उसने बिना मुझे कोई चमड़ा दिखाए उसने मेरा ऑर्डर एक बार में ही ले लिया, वरना वो हर किसी को लेदर दिखाकर फिर ऑर्डर लेता है, लेकिन उसने बिना ही लेदर दिखाए, बिना चमड़े दिखाए उसने मेरा ऑर्डर तो ले लिया। और मुझे ऐसा फील हुआ, आई कुड फील हिज, ऐसा फील हुआ कि उसकी आंखें मेरे जूते के जो अलग अलग जो इन्फीरियर कवरिंग्स हैं उनको झांक रही थी। पेनिट्रेटिंग मीन्स झांकना। आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, मेरे पैरों को झांक रही थी। एट लास्ट ही सैड, और फिर लास्ट में उसने क्या कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स, मतलब कि दोज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरे जूते नहीं हैं। जर्मन में दोज आर नॉट माई बूट्स कहते हैं। ठीक है, The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. उसकी जो आवाज़ थी, जो टोन यानी बोलने का जो तरीका होता है, आवाज़, the tone was not one of anger, उसकी जो आवाज़ थी ना तो गुस्से की थी, नॉर ऑफ सोरो, ना ही कोई अफसोस की थी, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और ना ही किसी तरह की शिकायत की थी। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था, उसके बोलने के तरीके में, उस टोन में ऐसा था जिसके कारण मेरा अंदर से खून जमा हो गया, फ्रोज हो गया, जम गया उसकी बात सुनकर। ही पुट हिज हैंड डाउन, और उसने अपने हाथ नीचे किए, एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस, और अपनी उंगलियों को वहाँ पर दबाया, वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, जहाँ पर जो लेफ्ट बूट था वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, उस जगह से दबाकर उसने देखा।
it urges you dear, he said. उसने कहा ये तुमको यहाँ तकलीफ़ देता है। यहाँ पे देखिए हर्ट होता है ना, HURT, तो हर्ट को यहाँ पे लिखते हैं अपोस्ट्रोफ URDS। तो इट हर्ट्स, ID आपको पता है ही, इट क्या कहते हैं, और अर्ड्स यानी हर्ट यानी कि तकलीफ़ देना। हर्ट्स यू डेयर, डेयर यानी देयर, THER देयर, वहाँ। तो फिर वो क्या बोलता है, मिस्टर गेस्लर क्या कहते हैं कि ये तुमको यहाँ तकलीफ़ देता है। Those big worms save no self respect, कि जो बिग वर्म्स, अपनी फर्म जो होती है ना, FIRM फर्म यानी कोई बड़ी सी कंपनी, तो डोज यानी डोज या क्या होता है, दोज, वो जो बड़ी फर्म्स होती हैं। हैव को यहाँ पे H जो होता है उसको अपोस्ट्रोफ से लिखा जाता है जर्मन के अंदर, तो हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है बड़ी कंपनियों का, ऐसे बोलते हैं मिस्टर गेस्लर। एंड देन, और फिर, एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, और फिर जैसे किसी चीज़ ने उसे अंदर से पुकारा हो और फिर वो लंबे समय तक बहुत ज़्यादा बिटरली यानी बहुत ज़्यादा कड़वी और लंबी तरीके से बोलता रहा। It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardship of his trade. केवल उसी समय मैंने उसको अपने ट्रेड से, मीन्स अपना जो इसका बिजनेस था, उसकी जो भी कंडीशंस और हार्डशिप थी, जो मुश्किलें थी और जो हालत थी, उसके बारे में डिस्कस करते सुना। They get it all, he said. और उसने फिर क्या चर्चा करते हुए क्या बताया, उन्हें सब मिल जाता है। They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. वो क्या बताते हैं मिस्टर गेस्लर कि उन्हें सब कुछ मिल जाता है और उन्हें एडवर्टाइजमेंट से सब मिल जाता है, ना कि वर्क से, नॉट बाय वर्क। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वो लोग उन्हें हमसे छीन रहे हैं। हु लव आवर बूट्स, जो लव होता है ना, LOVE, उसमें जर्मन को LOF ही कहते हैं, लॉफ। तो जो हमारे जूतों से प्यार करते हैं, हु लव आवर बूट्स, कौन करते हैं, मीन्स जो अपने कस्टमर होते हैं, यहाँ पे वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, तो वो लोग हमें उन लोगों को हमसे छीन रहे हैं जो कि हमारे जूतों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। It comes to this recently I have no work, इससे ये होता है। It comes to this का THIS, डिस का होता है डिस, DIS, डिस। It और goes का जो होता है ना, उसको हम कहते हैं गोम्स, GOMES, गोम्स। It comes to this, इससे ये होता है कि हमारे पास कोई काम नहीं होता है। Presently I have no work. Every year it gets less, और हर साल, every year, हर साल ये लेस होता जाता है, घटता ही जाता है काम, जो वर्क है हमारा वो कम होता जाता है। You will see, तुम देखोगे। And looking at his lean face, और उसकी लीन फेस यानी जो झुर्रियों वाला जो फेस होता है वो, तो उसकी झुर्रियों वाले फेस की तरफ देखते हुए आई सॉ थिंग्स, मैंने वो देखा, आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, जो कि मैंने कभी पहले नोटिस नहीं किया था। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, बुरी चीज़ें, बिटर यानी बुरी चीज़ें और बिटर स्ट्रगल यानी बहुत कठिन मेहनत।
and what a lot of grey hairs, or what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. और उसकी अचानक उसकी जो रेड बियर्ड थी, जो लाल दाढ़ी थी, उसके अंदर मुझे बहुत सारे सफ़ेद बाल, ग्रे हेयर्स यहाँ पे सफ़ेद बालों के लिए कहा जा रहा है, तो ग्रे हेयर्स नज़र आने लगे। मीन्स इस टाइम राइटर ने मिस्टर गेस्लर को ढंग से गौर से देखा कि वो कितनी मेहनत करते हैं। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. As best I could, जितना मैं अच्छे से कर सकता था, I explained the circumstances of those ill-omened boots. तो मैंने उस टाइम पर उन जूतों के जो सर्कमस्टेंसेस थे उनके बारे में उनको एक्सप्लेन किया, जिनमें मैंने इन मनो जूतों को खरीदा था। Those ill-omened boots. But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered my pairs. But his face and voice, लेकिन उसका मिस्टर गेस्लर का जो फेस था और वॉइस थी, उनके मतलब उनके फेस ने और उसकी आवाज़ ने मेरे ऊपर इतना गहरा एक डीप इम्प्रेशन छोड़ा कि मैंने नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मीन्स अगले कुछ मिनटों में मैंने क्या किया, बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर कर दिए मैंने जूतों के। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, वो ज़रूर से ज़्यादा चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और उसने जितने भी ऑर्डर किए थे तो वो इतने ज़्यादा चले कि अगले 2 सालों तक, लगभग 2 साल तक उनको मिस्टर गेस्लर के पास जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। It was many months before my next visit to his shop. उसकी शॉप पर मैं कई महीनों बाद गया। This time it appeared to be his elder brother, और इस टाइम पर उसका बड़ा भाई वहाँ पे दिखाई दिया, handling a piece of leather, अपने हाथ में एक लेदर का पीस पकड़े हुए। Well, Mr. Geisler, I said, मैंने कहा कि Well, Mr. Geisler, how are you, आप कैसे हैं? He came close, वो पास में नज़दीक आया, and peered at me, और मेरी तरफ घूर कर देखा उसने। I am pretty well, pretty यानी इसमें देखिए I am pretty well मतलब कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। He said slowly, उसने धीरे से कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, लेकिन जो मेरा बड़ा भाई है वो मर गया है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वन, और मैंने ये देखा कि रियल में वो खुद ही था, लेकिन वो कितना बूढ़ा हो गया था, और मैंने कभी भी उसे उसके खुद के भाई का जिक्र करते हुए ही नहीं सुना था। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी, और बहुत ये बात सुनकर कि उसकी डेथ हो गई मिस्टर गेस्लर की, तो ये सुनकर उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और फिर मैंने कहा कि आई एम सॉरी, कि मुझे बहुत दुख हुआ। येस ही आंसर्ड, उन्होंने कहा कि येस हाँ। ही वॉज अ गुड मैन, वो बहुत ही अच्छा आदमी था। ही मेड अ गुड बूट, वो बहुत ही अच्छे जूते बनाता था। बट ही इज़ डेड, लेकिन वो मर गया। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसने फिर अपने सर के ऊपर के हिस्से को छुआ, मतलब अपने सर के ऊपर हाथ रखा। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर,
और उसने अपने सर के ऊपर हाथ फेरा जहाँ से बाल अचानक से चले गए थे, मतलब कि वो थोड़ा गंजे नहीं हो जाते हैं, तो वैसे गंजे हो गए थे और इतने ज़्यादा कम हो गए थे जितने कि उसके बेचारे जो भाई, उसका जो बड़ा भाई था उसके थे। टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, जैसे कि मैंने अंदाज़ा लगाया, आई सपोज कि अगर उसकी मौत का कारण, द कॉज ऑफ हिज डेथ, जो कि उसका अंदाज़ा था कि बाल कम होने की वजह से ही हुआ है, उसकी मौत हुई है, उसका रीज़न है उसकी मौत का, मिस्टर गेस्लर का। डू यू वांट एनी बूट्स, क्या आपको कोई जूते चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और फिर उसने अपने हाथ में एक लेदर पकड़े रखा। आइट्स आ ब्यूटीफुल पीस, ये बहुत ही सुंदर पीस है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस। ठीक है। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, मैंने कई जोड़े, मतलब बहुत से सेवरल पेयर्स मैंने ऑर्डर दे दिए। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे कम, ये पहले से भी बहुत ज़्यादा देर से मिले मुझे। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो पहले से भी कहीं ज़्यादा अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वेयर दैम आउट, कोई भी पहनकर उन्हें तोड़ नहीं सकता था। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और फिर जल्द ही कुछ समय बाद मैं अब्रॉड यानी फ़ौरन विदेश चला गया। इट वॉज़ ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, एक साल बाद मैं दोबारा लंदन में गया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और पहली जिस दुकान में मैं गया था वो मेरे पुराने दोस्त की थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैं एक 60 ईयर्स के एक आदमी को छोड़कर गया था। आई केम बैक टू वन ऑफ द 75, और मैं वापस आया जब वो 75 साल का हो चुका था। पिंच्ड एंड वॉर्न, हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, और वो कैसा हो गया था, 75 का हो गया था, और पिंच्ड यानी कि पिचका हुआ, मतलब पिचक गया था, बहुत ज़्यादा पतला हो गया था। वॉर्न यानी थक गया था, बहुत ज़्यादा थका हुआ हो गया था। हु जेन्युइनली, जो कि वास्तव में, दिस टाइम, इस समय, डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, कि वह पहली बार मुझे नहीं पहचान पाया, मतलब कहते हैं ना बुढ़ापे में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो वो इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, उसने कहा कि आपको कोई जूते चाहिए? आई कैन मेक डैम क्विकली, मैं उन्हें जल्दी से बना सकता हूँ। इट इज़ ए ज़्लैक डाइम मीन्स नहीं कम टाइम है, वो एक मंदी का टाइम है, मतलब छोटा सा टाइम है। आई आंसर्ड, फिर मैंने जवाब दिया, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, कि प्लीज़ प्लीज़ मैं जूते चाहता हूँ हर तरह के, एवरी काइंड। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, मैं उन जूतों को भूल चुका था एक शाम जब वो आए थे। वन बाय वन आई ट्राइड दैम वन, और एक एक करके मैंने उन्हें पहनकर देखा। In shape and fit, in finish and quality of leather, they were the best he had ever made. और मैंने सारे के सारे पहनकर देखे, और उनकी जो बनावट थी, जो शेप थी, और जो फिटिंग थी, फिट यानी फिटिंग जो थी उसमें, और फिनिश में, उनकी सफाई में, और जो क्वालिटी थी लेदर की उसके अंदर, ये सब, ये अब तक के सबसे बेस्ट जूते थे जो कि उसने बनाए हैं। I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. मैं नीचे की साइड गया, राइटर बोलते हैं, मैं नीचे की साइड दौड़ा और एक चेक उसने अपने हाथों से भरा, और उसी टाइम मैंने
अपनी जेब में डाल लिया, चेक जो था। अ वीक लेटर मीन्स एक हफ्ते बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, उस छोटी सी गली से गुजर रहा था जब राइटर, आई थॉट मीन्स वो बोलते हैं कि मैंने सोचा कि आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्पेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड। तो मैंने सोचा कि मैं उसके पास जाऊँ, मिस्टर गेशलर के वहाँ पे जाऊँगा और उनको बताऊँगा कि कितने शानदार और कितनी बढ़िया फिटिंग के जूते उन्होंने बनाए थे। बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नेम वॉज गॉन, लेकिन जब मैं वहाँ गया जहाँ उसकी दुकान पहले थी, अब उसका नाम हट चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया अंदर से। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद अ इंग्लिश फेस, और दुकान के अंदर, दुकान का क्योंकि इमारत तो बदलती नहीं है, पोस्टर बदल सकते हैं, तो ऐसे ही दुकान के अंदर के साइड जहाँ पे वो दुकान थी पहले, उस दुकान के अंदर गए तो वहाँ पे एक इंग्लिश फेस यानी कोई अंग्रेजी चेहरा, कोई अंग्रेज था, तो अंग्रेज चेहरे वाला एक यंग मैन उसको वहाँ पे मिला। मिस्टर गैशलर इन, आई सेड, मैंने कहा कि मिस्टर गैशलर अंदर हैं। मिस्टर गैशलर इन यानी अपन इन लगा देते हैं तो अपन क्वेश्चन में मतलब अंदर हैं, तो मिस्टर गैशलर अंदर हैं, मैंने उनसे पूछा। नो सर ही सेड, तो उस यंग मैन ने कहा, उस इंग्लिश फेस ने क्या कहा कि नहीं सर, नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन हम आपकी खुशी से सेवा कर सकते हैं, आपको अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने ये दुकान ले ली है, खरीद ली है। येस येस आई सेड, बट मिस्टर गैशलर, बोले हाँ हाँ ठीक है, राइटर बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर गैशलर, ओ ही आंसर्ड डैड, फिर उसने जवाब दिया उस आदमी ने कि हाँ वो तो मर गए हैं। डैड, बट आई ओनली रिसीव दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, तो बोले कि मर गए हैं, लेकिन पिछले वेडनेसडे को मैंने उनसे ये बूट्स रिसीव किए थे, उनसे लिए थे। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वो वापस आया तो उसको अंदर कोई और मिला, और जो बोर्ड था, बोर्ड पे देखिए यहाँ पे कुछ अजीब सा ही नाम लिखा हुआ है, उनका जो गैशलर ब्रदर था वो भी हटा दिया था, बोर्ड चेंज हो गया था। ही सेड, उसने कहा कि पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, कि बेचारा बूढ़ा आदमी खुद भूख की वजह से, भूखमरी से मर गया। स्लो स्टारवेशन, जो धीमी भूखमरी थी, धीरे धीरे जो भूखमरी आई थी, द डॉक्टर कॉल्ड इट, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, और आप जानते हैं कि वो इस तरीके से काम किया करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, और ख़ुद अपनी दुकान चलाते थे। वुड नॉट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और अपने अलावा किसी को भी अपने जूतों को हाथ नहीं लगाने दिया करते थे। वैन ही गॉट एन ऑर्डर, और जो उन्हें जब भी ऑर्डर मिलता था, इट टुक हिम सच अ टाइम, और उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उनको बनाने में। पीपल वोंट वेट, और लोगों को मतलब लोग वेट नहीं कर पाते थे, लोगों को इंतज़ार ही नहीं होता था। ही लॉस्ट एवरीबडी, उनका जो भी कस्टमर था वो चला गया, मीन्स वो अब बूढ़े हो गए थे तो धीरे धीरे तो काम करेंगे, तो इस वजह से वो उनके क्या है जो ऑर्डर थे वो लेट हो जाते थे, जिस वजह से कस्टमर धीरे धीरे उनकी तरफ से उनको छोड़ के जाते गए धीरे धीरे। एंड देयर ही हैड सेड गोइंग ऑन एंड ऑन, और वो यहाँ बैठकर अपना काम कंटिन्यू रखते थे। आई विल से दैट फॉर हिम, मैं उनके लिए ये कहूँगा, वो इंग्लिश में बोलता है कि मैं ये कहूँगा, नॉट अ मैन इन लंदन, कोई भी आदमी लंदन में उनसे बढ़िया जूते नहीं बना सकता है। नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट, बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन कॉम्पिटिशन को देखिए,
ही नेवर एडवर्टाइज्ड, कि उन्होंने कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और उनके पास सबसे ज़्यादा बेस्ट लेदर था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो सब कुछ अपने आप करते थे। वेल देयर इट इज़, ठीक है ये जो भी हुआ। वॉट कुड यू एक्सेप्ट विद हिज आइडियाज़, और उनके जो आइडियाज़ हैं उनसे आप और क्या उम्मीद कर सकते हो, क्या उम्मीद रख सकते हो। सॉरी, बट स्टारवेशन, लेकिन भूख। तो राइटर पूछते हैं उनसे, लेकिन भूख से जो मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि भूख से कैसे मौत हुई। That may be a bit flowery as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night to the very last you see. और ये कहना बहुत कुछ ज़्यादा ही होगा, लेकिन मैं खुद जानता हूँ, as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night. मैं खुद जानता हूँ कि वो आदमी बताता है राइटर को कि मैं खुद जानता हूँ कि वो कैसे काम करते थे कि लास्ट तक, मतलब जब वो मरे थे तब तक भी वो दिन रात अपने जूतों के पास बैठे रहते थे और वहीं उनको बनाते रहते थे। टू द वेरी लास्ट यू सी, मैंने उनको ऐसा करते देखा था। आई यूज टू वॉच हिम, नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उन्होंने कभी भी अपने को मतलब खाना खाने का भी टाइम नहीं दिया। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, घर में एक पैसा भी नहीं था उनके पास। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, और जो कुछ भी था सब कुछ जो रेंट था किराए में और जो लेदर खरीदने में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो इतने साल कैसे ज़िंदा रहे थे मैं नहीं जानता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और ज़्यादातर उनका जो फायर है मीन्स उनका जो चूल्हा है वो बुझा रहता था, मीन्स वो खाना नहीं बनाते थे, आगे नहीं जलाते थे। ही वॉज अ कैरेक्टर, वो एक महान आदमी थे। ही वॉज अ कैरेक्टर मीन्स वो एक बढ़िया और बहुत ही महान आदमी थे। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे जूते बनाए हैं अपनी ज़िंदगी में। येस आई सेड, मैंने कहा हाँ, ही मेड गुड बूट्स, उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छे जूते बनाए हैं, राइटर ऐसे बोलते हैं। जॉन गैल्सवर्थी इस स्टोरी के राइटर हैं, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है और ये जो स्टोरी है वो इनके खुद की एक्सपीरियंस्ड है, मीन्स ये उनके साथ घटना बीती है, तो उन्होंने इसे एक स्टोरी बनाकर एक किताब में डाला है। ठीक है, सिंप्लीफाइड एंड एब्राइड। और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो वर्किंग विद द टेक्स्ट है मीन्स अपने जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं ये 5, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊँगी। बाकी हमने लास्ट वीडियो के अंदर हार्ड वर्ड्स कंप्लीट कर लिए थे, अब क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पांचों क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगी। ओके, ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।